नमस्कार, मैं विकास लो कॉस्ट एडवांस फिश फार्मिंग चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं खुद एक फिश फार्मर हूं। मेरा 20 एकड़ का फार्म है जहां पे मैं आईएमसी का कमर्शियल फार्मिंग करता हूं। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों को नॉर्मली फिश फार्मिंग के ऊपर जो भी बेसिक चीज़ होते हैं, मैक्सिमम बेसिक चीज़ के ऊपर मैं वीडियो बनाता हूँ। जो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको हेल्प करता है आपके तालाब के अंदर अच्छा तालाब प्रबंधन, मछली का ग्रोथ के ऊपर, मछली के बीमारी के ऊपर, तालाब को कैसे उपचार करना चाहिए, बीमारी से कैसे बचना चाहिए, बीमारी से लड़ने के लिए हम वो भी जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप इजीली अवेलेबल बाज़ार में किस चीज़ से उसका आप सोल्यूशन कर सकते हो, वो भी कम खर्चा में, उसका मैं इंफॉर्मेशन इसी यूट्यूब चैनल में देता हूँ। क्योंकि डे टू डे क्या हो रहा है, हर चीज़ का रेट बढ़ रहा है, मछली का रेट कम हो रहा है। कम नहीं हो रहा है मतलब ज़्यादा बढ़ नहीं रहा है। इसके कारण हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम हो रहा है। तो हमें अगर अच्छा से अच्छा इन्फॉर्मेशन हम लोग अगर ले पाए और उसके ऊपर अच्छा गुड प्रैक्टिस कर पाए, तब हम क्या कर सकते, हम अपना जो भी फिश फार्म है, फिश फार्म को अच्छे से अच्छा प्रॉफिटेबल फार्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। आज मैं मेनली डिस्कशन करने वाला हूँ आर्गुलस के बारे में, जो अभी अक्सर तालाब में दिखाई देता है। जो इस टाइम का जो टाइमिंग है, अभी क्या हो रहा है, काफ़ी जगह में मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, अचानक मौसम चेंज। दूसरी बात, अभी तालाब के अंदर एक जो गर्मी सर्दी का जो कम्बिनेशन हो रहा है, इसके कारण तालाब में आर्गुलस प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा था। अभी मेरे को भी काफ़ी सारे फ़ोन भी आ रहे हैं, तो मैंने सोचा आर्गुलस का मैंने एक वीडियो दिया था और एक अच्छे से वीडियो उसको बना देता हूँ जो आप लोगों को हेल्प करेगा। आप लोग आर्गुलस को से कैसे बचाव कर सकते हैं या तालाब में आर्गुलस होने ना दे, क्योंकि आर्गुलस अगर हो जाए तो आपके तालाब के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाता। स्टार्टिंग में आर्गुलस होगा, आर्गुलस जो मछली के अंदर छोटे छोटे सुराग बना देगा, उससे अंदर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, वायरस इन्फेक्शन, बहुत सारे के तरह के इन्फेक्शन हो जाएगा और वो बढ़ जाएगा तो आपको लार्ज क्वांटिटी में मोर्टालिटी होगा। दूसरी बात, मछली के अंदर ग्रोथ में बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करता है आर्गुलस। आर्गुलस होने के बाद मछली खाना छोड़ देता है, मछली के मतलब फालतू अनवांटेड बिहेवियर दिखाई देगा, मछली कभी तेज भागेगा। काफ़ी सारे प्रॉब्लम है। मतलब मेन बात तो ये है, आपको तालाब का जो इकोसिस्टम है उसको गड़बड़ कर देता है। तो आर्गुलस को आपको बचाव करना है। अभी आर्गुलस होता क्यों है, इस चीज़ को पहले हम बात करते हैं। आर्गुलस एक्चुअली तालाब के अंदर अगर जो जैविक मैटर अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो हमारा ऑर्गेनिक मैटर अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है और वो ठीक टाइम से अगर वो डिकम्पोजिंग नहीं हो पाया, इसके कारण होगा। दूसरे कारण, हमारे तालाब के अंदर बहुत ज़्यादा मछली का अगर लोड बढ़ गया तो हमारा आर्गुलस बढ़ जाएगा। अचानक अगर मौसम चेंज हो रहा है या इफेक्टेड पानी हम लोग दूसरे तालाब से अगर इसी तालाब में डालते हैं तब हो जाता है। जब हम मछली एक तालाब से दूसरे तालाब में लेके जाते हैं, अगर दूसरे तालाब में इफेक्टेड मछली है जिसमें आर्गुलस हुआ है, तो वो अगर आपके तालाब में गिरता है तब भी आर्गुलस हो सकता है। तो काफ़ी सारे कारण आर्गुलस आपके तालाब में हो सकता है। आर्गुलस होने के बाद अब ये सोच के चलो, आर्गुलस को सही करने में भी आपको पैसा खर्चा होगा। दूसरी बात, आपको मछली का जो ग्रोथ है वो भी ग्रोथ तो कम होना ही होना है, और उसको टाइम जो उतनी ग्रोथ होगा लेने के लिए आपको टाइम का ड्यूरेशन भी ज़्यादा चाहिए। तो जो बंदे कॉमर्शियल करना चाहते हैं, कर रहे हैं, तो उनको इस चीज़ के ऊपर पक्का ध्यान देना पड़ेगा, जो नहीं मेरे तालाब में आर्गुलस नहीं होने नहीं देना। क्योंकि आर्गुलस अगर देखा जाए, आर्गुलस काफ़ी टाइप का पैरासाइट है, उसके बारे में कभी एक डिस्कशन आई मेनली आर्गुलस के बारे में बताता हूँ। ये होने के कारण बाकी सारे बीमारी उसके तालाब में पनपना शुरू हो जाता है। तो आर्गुलस को बचाव अगर हम इमीडिएटली अगर देख, मतलब अभी इम्यूनिटी बहुत इमीडिएटली करना चाहिए। अभी आर्गुलस का पहचान कैसे करें? आर्गुलस एक्चुअली क्या होता है, एक जो जुए नहीं होता है, लाइस, जो हमारा शरीर पे हमारा सर वगैरह में जैसे होता है, ऐसे मछली के शरीर में एक टाइप का कीड़ा लग जाता है। वो कीड़ा क्या करता है, उसके पंख होगा, उसके शरीर में जहाँ पर नेकेड प्लेस है वहाँ पर वो फास्टली अटैक करता है। उसके बाद वो पंख जो नेकेड जाएगा वहाँ पर भी अपना एरिया बना के भी वहाँ पर भी अटैक कर देता है। और जब वो छूटता है, वो जब भारी हो जाता है, वो जब मतलब एडल्ट हो जाता है, तब वो उसके शरीर से गिर जाता है, तो वहाँ पे एक सुराग छोड़ता है। उस सुराग क्या होता है, उस सुराग नेकेड होने के कारण वहाँ पर काफ़ी सारे बीमारी पनपना शुरू हो जाता है। तो आप देखोगे जिस तालाब में अगर आर्गुलस वगैरह होगा तो आपको छोटे छोटे काफ़ी सारे सुराग देगा। नॉर्मली मछली क्या होता है, छोटे मोटे अगर आर्गुलस थोड़ा बहुत लग गया, वो खुद ही उसको पंग मार के या किसी शरीर के तालाब के अंदर कोई अगर हार्ड चीज़ है उसके अंदर शरीर को घिस के आर्गुलस को निकाल देता है। लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में हो गया तो आपको तालाब के अंदर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो आर्गुलस को आपको तालाब के अंदर पनपने नहीं देना।
और दूसरी बात, आप कैसे करके पहचानोगे? आर्गुलस होने के कारण ऐसे नॉर्मली देखो मछली खाना कम कर देगा, पहली बात। दूसरी बात देखना, अचानक वो तालाब के अंदर मछली कूदना शुरू करेगा या भागना शुरू करेगा। अचानक एक टाइम ड्यूरेशन आया, मतलब 1 घंटा, आधा घंटा या 2 घंटे बाद अचानक, क्योंकि इसके टाइमिंग क्या होता है, आर्गुलस जब कंटिन्यू खून नहीं चूसता, वो लगभग एक ही टाइम पे, वो देखा गया मैक्सिमम काफ़ी सारे मछली में एट ए टाइम ही उसी ड्यूरेशन में वो खून को चूसता है, उसके शरीर का जो रस होगा वो चूसेगा, तो उसके कारण वो इजीनेस फील नहीं करता मछली, तो मछली क्या बुरी तरीके से तालाब के अंदर भागना शुरू करता है। कुछ बंदे सोचते होंगे मछली अभी खेल रहा है, कूद रहा है, ऐसा नहीं है। उनको आपको बिहेवियर, एक खेलने कूदने का जो मछली का बिहेवियर होता है और वो जो प्रॉब्लम में भागता है, दोनों में अंतर होता है। ये अगर नेकेड आइज में आप ठीक से अगर तालाब को अगर मुआयना करेंगे, ठीक से देखेंगे, तो आपको पक्का समझ में आ जाएगा हमारे तालाब के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। हो सकता है पैरासाइट अटैक हो रहा है, नहीं तो आर्गुलस का प्रॉब्लम है। उसमें आप नेटिंग करो, नेटिंग करने के बाद आपको क्लियर कट दिखाई देता है आर्गुलस के बारे में। आर्गुलस आपको क्लियर कट दिखाई देगा, छोटे छोटे बिल्कुल पानी के कलर के जैसा, आपको पंख वगैरह में आपको ऐसे नॉर्मल दिखाई देगा। तो इसको ट्रीटमेंट कैसे करें? इसका ट्रीटमेंट का सबसे बेहतरीन दवा होता है साइफरमेथ्रिन। साइफरमेथ्रिन 10 EC, इसका जो पावर होता है 10 EC व 10%। इसको आप पर फीट, जो डेप्थ होता है पानी का, तो पर फीट पानी के लिए 0.3 ml पर डेसीमेल के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इनके जो डोजेज में बताया उसको आप बिल्कुल क्लियर कर लेना। पर फीट पर डेसीमेल के लिए 0.3 ml। तो आप अपने एरिया में, जितना एरिया में आपका वाटर क्षेत्र है, उसका एक एवरेज डेम नाम कर लेना। मतलब कभी कभी होता है तालाब के अंदर गहरे 7 फीट हो गए, बाहर के जाएगा पे हो गया आपका 3 फीट, तो आपको एवरेज 4.5 फीट, 4 फीट, 4.5 फीट, इससे ज़्यादा आएगा नहीं। तो आप इस हिसाब से आपको वाटर वॉल्यूम को पता कर लेना, कितना डेप्थ है मेरा और कितना एरिया है। जितना एरिया में पानी है उसी एरिया का हिसाब करना, उसके हिस्सा एरिया का हिसाब करने के बाद आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ये बहुत बेहतरीन दवा है, लेकिन एक बार इस्तेमाल एक कब करोगे, जो सूरज हुआ है, उगा है, उस टाइम करो। अगर सूरज नहीं ना भी हो तब भी चलेगा, आप उसको डाल सकते हो। लेकिन बारिश वगैरह जिस दिन हो रहा है उस दिन ना डालने से अच्छा है, क्योंकि उस दिन वो इतना इफेक्टेड नहीं करेगा। तो नॉर्मल टाइम पे आप उसको डालिए, आपको नेक्स्ट दिन आप देखोगे आपको उनके शरीर से पूरे जो भी आर्गुलस है वो छूट चुका है। अभी इसका डोज 7 डेज के बाद फिर आपको करना पड़ेगा, क्योंकि मछली सॉरी, जो आर्गुलस अंडे दे देते हैं, अंडे के ऊपर इस दवा का कोई प्रयोग नहीं है, प्रभाव नहीं है। तो अंडे फिर आपको बड़ा बन के फिर आपको तालाब के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसलिए जो हम लोग 7 डेज के बाद डोज देते हैं, वो थोड़ा जो हम लोग डोजेस का मात्रा हल्का सा थोड़ा कम करके भी दे सकते हैं, क्योंकि छोटे जो आर्गुलस है उनको भी ख़त्म करेगा। ये अगर करोगे तो इससे भी आप अपने तालाब से आर्गुलस के राहत पा सकते हो। अब ये डालने के बाद आपको तालाब के अंदर क्या क्या ख़त्म होता है, अगर ये आप तालाब साइफरमेथ्रिन का जो 10 EC दवा है, ये आपको नॉर्मली मछली वाला दुकान या नॉर्मली जो पशु पक्षी है उनके जो मेडिसिन की दुकान, वहाँ पर भी आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो आप इससे भी ले सकते हो या आप ऑनलाइन से भी मंगा सकते हो। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूँ, आप लोग अच्छे कंपनी का, बट ये कंपोजिशन जो मैंने बताया साइफरमेथ्रिन का 10 EC पावर का, उस 10 EC पावर का भी इस्तेमाल करिए। है तो काफ़ी सारी और भी दवाएं, लेकिन ये दवा आपको किसी भी दवा को तालाब में डालते तो दवा तालाब के अंदर इकोसिस्टम में काफ़ी सारे प्रभाव उसको वो डाल देता है। जैसे क्या, ये जैसे हम डालेंगे तालाब के अंदर, जो भी हमारा झींगा मछली होगा, जो भी आपके अंदर जू प्लैंकटन होगा, जो भी कीड़े वगैरह होगा, मतलब जिसके अंदर टांग होगा, वो पूरे के पूरे टांग वाले जो भी है प्राणी उसके अंदर तालाब के अंदर, वो सबको ख़त्म करेगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट दिन जिस दिन हम साइफरमेथ्रिन देंगे उस नेक्स्ट दिन एक चूने और नमक का डोज करना चाहिए। जैसे तालाब के अंदर साइफरमेथ्रिन गिरता है तो मछली के अंदर भी ट्रेस होता है, क्योंकि हम ज़्यादा मात्रा में इसको देंगे तो इसको मछली मारने के लिए, मछली पकड़ने के लिए भी इसी दवा का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि ज़्यादा डोज में देता तो मछली थोड़ा सेंसलेस टाइप का हो जाता है, फिर हम पकड़ लेते हैं। तो इस डोज को आप लोग याद रखना। इसके नेक्स्ट दिन आप क्या करेंगे, जिस दिन इसको डालेंगे नेक्स्ट दिन पर डेसिमल 200 ग्राम पर डेसिमल के हिसाब से चूना, पर डेसिमल के हिसाब से नमक, 200 ग्राम नमक, 200 ग्राम चूना आप डालेंगे। क्योंकि जो भी सारे चीज़ ये मरा है, मरने के बाद सतह में आपको तालाब के नीचे बॉटम में जाके गिरेगा, वो सड़ने शुरू करेगा और वो आपको गैसेस पैदा करेगा। चूना डालेंगे तो जल्दी से जल्दी सड़ा देगा और उसको पानी के अंदर मिक्स कर देगा, मतलब पानी का जो हमारा फर्टिलिटी उसको इंक्रीज कर देगा और पानी के अंदर फिर वो जू प्लैंकटन वगैरह बनाना शुरू कर देगा। तो इसलिए चूना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हमें जो साइफरमेथ्रिन वगैरह हम देते हैं,
नेक्स्ट डोर आप पक्का करना, नहीं तो जुए का जो प्रॉब्लम है वो आपको चलता रहेगा। उसके बाद जिस तालाब में हमारा झींगा मछली भी है, कोई कोई क्या करता है, काफ़ी सारे मछली के साथ झींगा मछली का भी पालन करता है, तो उनके लिए साइपरमेक्टिन काम नहीं करेगा। उसके लिए आइवरमेक्टिन का इस्तेमाल करिए। आइवरमेक्टिन 1% जो होता है वो 2 से 2.5 ग्राम पर किलो फीड के साथ 2-3 दिन खिलाने से पूरे के पूरे जो आपका जुए वगैरह है वो आपको ख़त्म हो जाएगा। या आइवरमेक्टिन का एक लिक्विड फॉर्म भी आता है, उसको भी आप तालाब में डालेंगे, वो भी वेराइटीज टाइप का कंपनी का अलग अलग परसेंटेज में बनाते हैं, उनके डोजेज लिखा रहता है, उस डोज के हिसाब से आप इस्तेमाल करेंगे तब भी आप अपने तालाब से जुए से आप निजात पा सकते हो। आशा करता हूँ मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी आप लोग हेल्प करेगा, आप जुए से लड़ने में आपको मदद करेगा। इसी यूट्यूब चैनल में आपको इसी तरीके से बेसिक वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाता है। जो भी नए बंदे आज मेरे इस यूट्यूब चैनल को देख रहे हो, आप वो लोग पक्का इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको इसी टाइप का जो भी इंफॉर्मेशन है, जो बेसिक से बेसिक इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड मैं करता हूँ, वो आपको तुरंत मिल जाए। और मेरे इन्फॉर्मेशन अगर आप लोग को हेल्पफुल हो रहा है तो पक्का आप लोग कमेंट करके बताना या लाइक करना मत भूलना। और जो भी बंदे को मेरे से काफ़ी बंदे फ़ोन के भी किया है, कोई भी बंदे को मैंने इसका एडवाइस भी किया है, उन लोगों को अगर अच्छे से अच्छा फ़ायदा किया तो मैं कृपया उनको बताता हूँ उन लोगों ने क्या किया और उसके क्या फल निकला, वो भी अगर कमेंट में लिख देंगे तो दूसरे जो भी नए बंदे उनको कमेंट को देखेगा तो उनको इससे हौसला होगा। क्योंकि कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग तालाब में कोई भी चीज़ के इस्तेमाल करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होने के कारण हम प्रॉपर इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो बंदे अच्छा प्रैक्टिस करेगा तो उनको इसके बारे में पता होगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो मैं कृपया उन लोगों से बताना चाहता हूँ, जो भी बंदा इसको इस्तेमाल किया और मेरे यूट्यूब चैनल में देख के उनको फ़ायदा पहुँचा है तो पक्का इस चैनल में थोड़ा लिख दीजिए, जिससे बाकी बंदे को थोड़ा कॉन्फिडेंस आए। चलिए, आप लोगों को फिर भी कोई चीज़ का डाउट होगा तो पक्का मेरे को कमेंट करके बताना, लाइक करना मत भूलना। जो भी नए बंदे देख रहा है फिर उनको बंदा बता रहा हूँ, थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, जय हिंद।